मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है। ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सतेंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। और मैं आपके समक्ष धारा 6 रखना चाहता हूं। धारा 6 पॉक्सो की कहती है, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. नोट करिए, पॉक्सो एक्ट इसलिए बना था, ये एक विशेष कानून है, स्पेशल एक्ट है। हमारे देश के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखे उन दरिंदों से जो हमारे देश के बच्चों को भी टारगेट करते हैं, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। और धारा इतनी गंभीर है कि इसकी सजा आजीवन कारावास है। 376 रेप। तो आज यह जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि अभियुक्त है इतने संगीन अपराध में, एक सिटिंग मंत्री को, सतेंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हैं, ये अभियुक्त दूसरे अभियुक्त कट्टर बेईमान को मसाज कैसे दे रहा है? क्या यह नहीं दिखाता कि वीवीआईपी कल्चर तो एक बात है, किस तरह से एक मंत्री जिसको अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, कानून की अनदेखी करता है, उसे तार तार करता है और एक अभियुक्त को बुलाता है अपने सेल में। और वो अभियुक्त वो है जिसके ऊपर आप आरोप है कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। यह कैसे संभव हुआ? यह केवल तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को खुली छूट देते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि वो बच्ची जो हमारी बच्ची है उसको इंसाफ मिले। उसके परिवार वालों का दर्द अरविंद केजरीवाल जी का दर्द नहीं है। पॉक्सो एक्ट में यहां तक प्रोटेक्शन है पीड़िता को कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसके डिटेल्स भी नहीं आएंगे। और जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कितना संवेदनशील मामला होता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो हमारा कानून कहता है कि उसके डिटेल्स, उसका नाम, उसकी रिपोर्टिंग बड़ी जिम्मेदारी से होगी। और यहां पे एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रक्षक आज भक्षक बन गया। जिसको सुरक्षा कवच बनना था, आज वो सुरक्षा कवच तो है, लेकिन वो सुरक्षा कवच है
अपने भ्रष्टाचारी मंत्री का सुरक्षा कवच वो बन गया एक अपराधी का जिसने प्रथम दृष्टया बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। और ये 2M का मामला है। अभी तक एक और अभियुक्त है, जेल से चिट्ठी लिख रहे थे कि तो यहाँ पर आप गौरव भाटिया को सुन रहे थे, बीजेपी के नेता की, जो पहले शनिवार को भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था किस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको यहाँ पर मिल रहा है। और अब एक बार एक नए खुलासे के साथ वो सामने आया है कि जो तस्वीरों में शख्स पांव दबाता हुआ दिख रहा है, मसाज देता हुआ दिख रहा है सत्येंद्र जैन को, वो कोई और नहीं बल्कि रेप का ही एक आरोपी रिंकू है, जो कि एक दूसरा कैदी है जो इस तरह का व्यवहार यहाँ पर सत्येंद्र जैन को मसाज देता हुआ दिख रहा है।